हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल कोड विद इंशाल। तो जैसा आपको पता है प्रीवियसली ऑन हमने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट फुल कोर्स की सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें एचटीएमएल के थ्रू हमने बहुत सी वीडियोस कवर अप किए हैं। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स के बारे में बताया था एचटीएमएल के अंदर के किस तरह कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा स्टार्ट टू एंड के बेसिकली सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, इनका काम क्या है एचटीएमएल के अंदर। ये सब मैं आपको सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड जरूर देखिएगा अगर आपको समझना है कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए और अच्छी लगे और बहुत सी चीज़ें आप इससे सीखते हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ फ्यूचर में उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस ट्यूटोरियल को देख के डिफरेंट चीज़ें सीख सकें HTML के अंदर। तो वेट किस बात का, चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आज की वीडियो में मैं आपको सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स को किस तरह HTML में यूज़ किया जाता है और सिमेंटिक एलिमेंट्स का काम क्या है। अगर हम सिमेंटिक एलिमेंट्स की बात करें तो बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स इंडिकेट करता है एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। मतलब अगर शॉर्ट वर्ड्स में देखें तो सिमेंटिक एलिमेंट्स इंडिकेट करता है एलिमेंट्स विद अ मीनिंग। मतलब किसी भी एलिमेंट को किसी मीनिंग के साथ अगर आपको डिफाइन करना है तो उसको सेमेंटिक एलिमेंट कहते हैं या इंडिकेट करते हैं। अगर सेमेंटिक एलिमेंट की बात करें कि व्हाट आर सेमेंटिक एलिमेंट्स, तो अ सेमेंटिक एलिमेंट क्लियरली डिस्क्राइब्स इट्स मीनिंग टू बोथ द ब्राउजर एंड द डेवलपर। Examples of non-semantic elements div and span tells nothing about its content. Examples of semantic elements form, table and article clearly defines its content. अब अगर बात करें सेमेंटिक एलिमेंट्स की तो जो नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स हम कॉमनली यूज़ करते हैं एचटीएमएल के अंदर, उनके अंदर डिव आता है, स्पैन आते हैं, मैं कहूँगा बीआर वगैरह भी आते हैं जो कि कुछ भी नहीं बताते अपने कंटेंट के बारे में। इनको हम नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सेमेंटिक एलिमेंट्स की बात करें तो सेमेंटिक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके अंदर जो है हमें कंटेंट डिफाइन मिलता है। जैसे फॉर्म, टेबल, आर्टिकल, इनमें जो भी कंटेंट ऐड करते हैं वो क्लियरली डिफाइन करता है कि बेसिकली ये कंटेंट ऐड क्यों किया। अगर मैं टेबल में एक रो बनाता हूँ तो वो रो डिफाइन करती है कि ये रो क्यों क्रिएट किया। इसी तरह अगर फॉर्म में मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ तो वो बटन इंडिकेट करता है कि हाँ ये जो बटन आपने क्रिएट किया है फॉर्म के लिए क्रिएट किया। मीन्स उसमें हमें जो है क्लियरली डिफाइन होता है कि कंटेंट हमने इस टैग में क्यों डाला। लेकिन नॉन सेमेंटिक में क्या होता है कि डिफ के अंदर मैं कोई भी क्लास ऐड करता हूँ तो मैं पता नहीं होता कि ये किस पर्पस के लिए क्लास ऐड की है। नैव बार बनाने के लिए ऐड की है या मैंने जो है होम पेज बनाने के लिए ऐड की है क्लास। तो इसीलिए हम जो है डिव, स्पैन वगैरह को नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। वहीं पे अगर सेमेंटिक एलिमेंट्स इन HTML देखें तो मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id nav, div class header, div id footer to indicate navigation header and footer. In HTML there are some semantic elements that can be used to define different parts of a web page. Article, aside, details, caption, figure, footer, header, main, mark, nav, section, summary. तो ये कुछ ऐसे सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो कि हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज को डिफाइन कर सकें। अगर मैं बात करूं इसमें से जो सबसे कॉमन सेमेंटिक एलिमेंट है वो कौन सा है, तो इसमें से कुछ तीन सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो कि कॉमनली हम यूज़ करते हैं HTML के अंदर या HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। सबसे पहला ये हेडर, उसके बाद फुटर और तीसरा आर्टिकल। तो ये तीन जो है मोस्ट कॉमन सेमेंटिक एलिमेंट्स हैं जो कि HTML में हम क्रिएट करते हैं। बेसिकली हमें इसकी तो डेफिनेशन समझ आ गई कि हमें बता रहा है कि सेमेंटिक एलिमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज को डिफाइन कर सकें। लेकिन अगर हम इस पैराग्राफ की बात करें तो ये पैराग्राफ क्या बोल रहा है, मैनी वेबसाइट्स कंटेन HTML कोड लाइक div id nav, div class header, div id footer to indicate navigation header and footer। ये सिंपली हमें बता रहा है कि आपको बहुत सारी वेबसाइट में ऐसे HTML कोड देखने को मिलेंगे जिसके अंदर कोई एक div में आईडी बनाता है nav की जो कि इंडिकेट करता है नेविगेशन को। वहीं पे कोई इंडिकेट करने के लिए हेडर की एक क्लास बनाते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि वेबसाइट का हेडर है ये। वहीं पे कुछ लोग एक आईडी और क्रिएट करते हैं, फुटर की आईडी या क्लास कह सकते हैं आप, जो इंडिकेट करता है कि आप फुटर बना रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स में आती हैं। वहीं पे सेमेंटिक एलिमेंट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ वेब पेज को डिफाइन करने के लिए, जिससे हमें क्लियरली पता होता है कि जो चीज़ या जो एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो एक सेमेंटिक एलिमेंट है। क्योंकि हमें जो है उसकी डेफिनेशन ऑलरेडी पता है कि अगर मैं आर्टिकल यूज़ कर रहा हूँ तो आर्टिकल मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मैं एक वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स डिफाइन कर सकूँ। वहीं पे असाइड, डिटेल, फिक, कैप्शन सबकी एक ही डेफिनेशन होती है। तो अगर मैं थोड़ा नीचे आऊँ तो यहाँ पे कुछ एक टेबल भी बना के आपको दिया हुआ है कि बेसिकली किस तरह जो है आप हेडर, नैप, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड और फुटर टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। और
बेसिकली इनका काम क्या है, कहाँ पे यूज़ होते हैं। जैसे हेडर का एक रो बना के दे दी कि हेडर टॉप के लिए हम यूज़ करते हैं, नैव की भी रो बना के दे दी कि नैव हम जो है नेविगेशंस को स्टाइल करने के लिए यूज़ करते हैं, नेविगेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टाइल करना तो आपकी मर्ज़ी है। वहीं पे HTML सेक्शन एलिमेंट की बात करें तो सेक्शन एलिमेंट डिफाइन अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। According to W3's HTML documentation, a section is a thematic grouping of content typically with a heading. Examples of where a section element can be used: chapters, introduction, news, items, contact information. A web page could normally be split into sections for introduction, content and contact information. तो यहाँ पे बता रहा है कि बेसिकली सेक्शन एलिमेंट हम HTML डॉक्यूमेंट में क्यों यूज़ करते हैं। अगर छोटी सी एग्जांपल दें तो सेक्शन एलिमेंट हम किसी भी सेक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। अब अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन को हम यूज़ करते हैं किसी भी सेक्शन को डिफाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट के अंदर। मीन्स हमें ऑलरेडी पता है इसकी डेफिनेशन कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसीलिए ये एक सेमेंटिक एलिमेंट कहलाएगा। अगर हम डिफ की बात करें तो डिफ हम क्लास और आईडीज़ बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि किसकी क्लास बना रहे हैं या किसकी आईडी बना रहे हैं, क्योंकि वो हम नॉर्मली उसमें लिखते नहीं है, इसलिए हम उसको नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स कहते हैं। तो जिनकी डेफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है वो सेमेंटिक एलिमेंट्स होते हैं, और जिनकी डेफिनेशन हमें नहीं पता उनको हम नॉन सेमेंटिक एलिमेंट्स बोलते हैं। ये चीज़ आपको जो है माइंड में बिठा लेनी है। वहीं पे अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ पे एक आर्टिकल एलिमेंट भी है। आर्टिकल एलिमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया कि सबसे मोस्ट कॉमनली यूज सेमेंटिक एलिमेंट है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बेसिकली आर्टिकल एलिमेंट हम HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करते हैं ताकि हम स्पेसिफाई कर सकें इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट कंटेंट कंटेंट। मतलब अगर आपको इंडिपेंडेंट और सेल्फ कंटेंट कंटेंट को डिफाइन करना है तो उसके लिए हम आर्टिकल एलिमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मुझे फॉर्म पोस्ट बनानी है या ब्लॉग पोस्ट बनानी है या यूज़र कमेंट्स बनाने, तो वहाँ पे मैं आर्टिकल एलिमेंट का यूज़ करूँगा, जो कि कुछ इसकी एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे आप इनके बारे में पढ़ भी सकते हैं और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। तो मैं इसमें से एक एग्जाम्पल को यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं VS कोड में आके यहाँ कर दूँगा पेस्ट। पेस्ट करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से टाइटल चेंज कर दूंगा, क्योंकि आज मैं आपको कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स की जगह सिमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे सिमेंटिक एलिमेंट्स की। मैं आपको सिर्फ इसकी एग्जांपल बताऊंगा आर्टिकल की, ब्राउजर में शो करा के डिस्प्ले करा के, क्योंकि आर्टिकल एक मोस्ट कॉमनली यूज सिमेंटिक एलिमेंट है, तो हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मैं आ जाऊँगा ब्राउजर में, यहाँ से रिलोड करेंगे तो टाइटल सिमेंटिक एलिमेंट्स आ गया, और यहाँ पे गूगल क्रोम की एक हेडिंग आ गई, और उसके साथ अगर हम देखें तो एक आर्टिकल आ गया गूगल क्रोम के बारे में कि गूगल क्रोम क्यों लोग यूज़ करते हैं, या गूगल क्रोम कब डेवलप हुआ या किसने डेवलप किया, या गूगल क्रोम अभी क्या है। तो इसके बारे में पूरी एक डॉक्यूमेंटेशन आ गई, जो कि आर्टिकल भी कह सकते हैं आप, और इसीलिए हम आर्टिकल का एलिमेंट यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को एज एन आर्टिकल डिफाइन करने के लिए। तो इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं। वापस आ जाऊँगा मैं डॉक्यूमेंट के अंदर, और यहाँ पे कुछ और भी आर्टिकल्स हैं जिनको आप कॉपी पेस्ट करके देख सकते हैं कि किस तरह का आउटपुट दे रहे हैं आपके ब्राउज़र के अंदर। अगर मैं नीचे आता तो यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग भी है कि अगर आपको आर्टिकल में कुछ स्टाइलिंग वगैरह ऐड करनी है यूज़ करते हुए इंटरनल या इनलाइन CSS को, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, क्योंकि हमें सिर्फ समझना है कि आर्टिकल के इस एलिमेंट या स्टैक को हम क्यों यूज़ करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि किसी भी आर्टिकल को इंडिकेट करने के लिए हम इस आर्टिकल का जो है एलिमेंट को यूज़ करते हैं, आर्टिकल के टैग को यूज़ करते हैं। अगर शॉर्ट वर्ड्स में बोलूँ तो किसी भी ब्लॉग पोस्ट या किसी भी आर्टिकल को इंडिकेट करने के लिए हम इस आर्टिकल के एलिमेंट का यूज़ करते हैं। अगर नेस्टिंग आर्टिकल के बारे में बात करें तो बेसिकली नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन और वाइस वर्सा। मीन्स नेस्टिंग आर्टिकल इन सेक्शन क्या होता है? द आर्टिकल एलिमेंट स्पेसिफाइज इंडिपेंडेंट सेल्फ कंटेंट द सेक्शन एलिमेंट डिफाइन सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। मीन सेक्शन एलिमेंट ऑलरेडी डिफाइन करते हैं सेक्शन को एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वो HTML का डॉक्यूमेंट है। कैन वी यूज द डेफिनेशंस टू डिसाइड हाउ टू नेस्ट दोस एलिमेंट्स? नो वी कैन नॉट। मतलब अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को नेस्ट करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं आप HTML डॉक्यूमेंट के अंदर? तो उसका आंसर इज़ नो, क्योंकि आप जो है आर्टिकल में अगर एलिमेंट्स देखें तो वो डिफरेंट होते हैं, और वहीं पे अगर सेक्शन पे आप कंटेंट एलिमेंट्स देखें तो वो डिफरेंट होते हैं। इसलिए दोनों का बिल्कुल भी मिलाप नहीं है, और इसलिए हम दोनों को नेस्ट नहीं कर सकते। नेस्ट हम उन एलिमेंट्स को करते हैं जो कि सेम होते हैं। जैसे अगर मैं देखूं बूल और वेरिएबल, ये दो एक जो है वेरिएबल है जो कि हम दोनों वेरिएबल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम दोनों को नेस्ट कर सकते हैं। वहीं पे आर्टिकल और सेक्शन की बात करें तो दोनों में डिफरेंट एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं, इसलिए दोनों को नेस्टेड नहीं कर सकते। हेडर एलिमेंट के बारे में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको हेडर एलिमेंट के बारे में प्रीवियस वीडियोस में बताया, तो मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेकिन ये भी एक सिमेंटिक एलिमेंट कहलाता है, और ये भी एक मोस्ट कॉमनली यूज सिमेंटिक एलिमेंट है
HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। वहीं पे अगर मैं फुटर एलिमेंट को देखूं तो फुटर एलिमेंट के बारे में भी मैंने ऑलरेडी बताया, लेकिन अगर छोटी सी डेफिनेशन ले तो फुटर एलिमेंट एक डॉक्यूमेंट और सेक्शन के फुटर को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर कुछ ऑथरशिप इंफॉर्मेशन होती है, कॉपीराइट इंफॉर्मेशन होती है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, साइट मैप, बैक टू टॉप लिंक्स और रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। तो ये सब आपको फुटर एलिमेंट्स में एक ही डॉक्यूमेंट में देखने को मिलेगा। अगर आप नैव एलिमेंट की बात करते हैं तो नैव एलिमेंट भी इंडिकेट करता है एक सेमेंटिक एलिमेंट को, जो कि हम यूज़ करते हैं ताकि हम सेट ऑफ अ नेविगेशन लिंक्स को डिफाइन कर सकें। जैसे अगर मुझे नेविगेशन लिंक बनाने एट द टॉप ऑफ माय वेबसाइट, तो उसके लिए मैं नेविगेशन के इस नैव एलिमेंट का यूज़ करूँगा। नेविगेशन का अलग से कोई टैग नहीं है, अगर कोई भी नैव बार क्रिएट करना है तो उसके लिए हम इस नैव एलिमेंट को यूज़ करके सेट ऑफ नेविगेशन लिंक्स क्रिएट करेंगे इस तरह, और फिर उन नेविगेशन लिंक्स को हम स्टाइल करेंगे CSS के थ्रू और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो यूज़र जब उसको अबाउट पे जाना होगा तो अबाउट पे प्रेस करके अबाउट पे जाएगा, होम पे आना होगा तो होम को प्रेस करके होम पे आएगा। इस तरह जो है हम यूज़ करते हैं। असाइड एलिमेंट का भी सेम है, लेकिन असाइड एलिमेंट की बात करें तो ये साइड बार बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर असाइड एलिमेंट यूज़ नहीं होता। अगर कोई मॉडर्न वेबसाइट बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई एक मॉडर्न एप्लीकेशन बनाता है HTML के अंदर, तो उसमें जो है असाइड एलिमेंट का यूज़ करते हैं हम, जो कि साइड बार क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर आप इसकी स्टाइलिंग देखें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी स्टाइलिंग पे नहीं जाएंगे क्योंकि जब हम आगे आएंगे तो मैं इसके साथ साथ आपको स्टाइलिंग भी बताऊंगा। इसमें कुछ फिगर और फिक कैप्शन एलिमेंट्स भी होते हैं, और फिगर और फिक कैप्शन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो हम जो है इसको एज अ सेमेंटिक एलिमेंट सिर्फ कंसिडर करेंगे। और अगर इसकी छोटी एग्जाम्पल देखें तो फिक कैप्शन जो है एक फिगर एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और वहीं पे फिक कैप्शन एलिमेंट की बात करें तो इसको हम प्लेस कर सकते हैं एज द फर्स्ट और एज द लास्ट चाइल्ड ऑफ अ फिगर एलिमेंट। द इमेज एलिमेंट डिफाइंस द एक्चुअल इमेज इलिस्ट्रेशन। इमेज एलिमेंट के बारे में हमें पता है कि अगर हमें कोई भी इमेज डिस्प्ले करानी होती है ब्राउजर में तो हम इस इमेज एलिमेंट का यूज़ करते हैं। और सेमेंटिक एलिमेंट्स हम बेसिकली यूज़ क्यों करते हैं, तो अ सेमेंटिक वेब अलाउस डेटा टू बी शेयर्ड एंड यूज अक्रॉस एप्लीकेशंस, एंटरप्राइजेज एंड कम्युनिटीज़। अगर मैं छोटे वर्ड्स में बताऊं कि सेमेंटिक एलिमेंट्स का हम क्यों यूज़ करते हैं, तो बेसिकली सेमेंटिक एलिमेंट्स का हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो अलाउ करता है यूज़र को डेटा शेयर करने के लिए। और आप डेटा को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, चाहे वो कम्युनिटी हो, चाहे वो एक इन्वायरमेंट हो, या आप कह सकते हैं एक इंटरनेट पे अगर आपको कहीं डेटा शेयर करना है तो वो आप कर सकते हैं सेमेंटिक एलिमेंट्स के थ्रू। और इसीलिए हम सेमेंटिक एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं ताकि हम जो है यूज़र को डिफरेंट नॉलेज या डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो में सेमेंटिक एलिमेंट्स के बारे में समझ आया होगा कि बेसिकली सिमेंटिक एलिमेंट्स हम क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें ताकि इस तरह की कोई भी फ्यूचर वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन पहले आपको मिले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।